लगातार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में मुसीबत। वसंत कुंज के अंडरपास में भरा पानी। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें, पानी में तैरती नजर आई कार। पानी भरने के कारण बंद किया गया जखीरा अंडरपास, पैदल आते जाते दिखे लोग। अंडरपास से गुजरने की कोशिश में फंस गई कुछ गाड़ियां, धक्का देकर निकालने की कोशिश। दिल्ली में रोहतक रोड पर जखीरा पुल इलाके में लंबा जाम, करोलबाग की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद। दिल्ली के पॉश इलाकों में भी परेशानी, लोधी कॉलोनी की सड़कों पर पानी ही पानी। दिल्ली के साउथ एवेन्यू की तस्वीरें, भारी बारिश से राजधानी में जगह जगह पानी। दिल्ली के मूलचंद इलाके में भी कई इलाकों में पानी भरा, थम गई ट्रैफिक की रफ्तार। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, दिन भर रुक रुक कर होगी बारिश, जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान, 2 दिन के लिए येलो अलर्ट। दिल्ली के अकबर रोड मानसिंह रोड पर पानी ही पानी, इसी सड़क पर है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का घर। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में भी परेशानी, सड़क पर दरिया जैसी स्थिति। दिल्ली के मिंटो ब्रिज इलाके में पानी भरा, इस रूट से गाड़ियों की आवाजाही हुई बंद। भारी बारिश ने दिल्ली के पॉश इलाकों की बिगाड़ी सूरत, इंडिया गेट और संसद भवन के करीब के इलाकों में पानी ही पानी। मौसम विभाग के अनुसार 2009 के बाद सितंबर में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बना। दिल्ली के जनपद में बारिश के दौरान कार पर गिरा पेड़, रास्ता रुका। एनसीआर में बारिश का दौर जारी, नोएडा में जमकर बरसा है पानी। गुरुग्राम के निचले इलाकों में भरा पानी, सुस्त पड़ी वाहनों की रफ्तार। बारिश के कारण जाम की दिक्कत, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की रफ्तार थमी। गाजियाबाद में दुकान पर लगे टिन शेड पर आया करंट, 5 की मौत। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश, दरक गया पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा। करीब 30 मीटर का हिस्सा नदी में बह गया, कपकोट इलाके में हादसा। सड़क धंसने से खाई में गिरी गाड़ियां, 6 गांवों का संपर्क भी कटा। उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त बारिश, नेशनल हाईवे को किया गया बंद। चमोली में पगला नाला के पास रास्ता बंद, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन। बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर दिखी मौसम की पहली बर्फबारी, पहाड़ों में सर्दी की दस्तक। नर नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत की चोटियां हुई सफेद, बारिश भी जारी। राजस्थान के सीकर में 2.5 घंटे तक तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। बिहार के वैशाली लालगंज में जाफराबाद बांध टूटा, शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी। हाजीपुर के बड़े इलाके में बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद मुसीबत। हाजीपुर में बाढ़ की झकझोर देने वाली तस्वीर, पानी में फंसी बुजुर्ग महिला खाने के लिए तरसी। वैशाली के लालगंज रेफरल अस्पताल में भरा पानी, लेबर रूम में तैर रही थी मछलियां। दरभंगा में बागमती में फिर से आया उफान, कई गांवों में बाढ़ का पानी। संत कबीर नगर में बाढ़ के पानी से घिरा बंदरों का झुंड, ग्रामीणों ने किया खाने का इंतजाम। काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भरने से बिगड़ी स्थिति, बाढ़ में फंसे 10 दिन के गैंडे के बच्चे का किया गया रेस्क्यू। नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पास धंस गया पहाड़, चट्टाने गिरने से हॉस्टल की इमारत को भारी नुकसान। ईटानगर में जोरदार बारिश से बाढ़ की स्थिति, हाईवे पर भरा पानी, कई वाहन फंसे। 5 घंटे की बारिश से मथुरा में आया बाढ़ का पानी, सड़कों पर वाहन फंसे। गोरखपुर में तेज बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, किनारों की बस्तियों में बाढ़ का पानी। महाराष्ट्र के बीड़ में रात भर की बारिश के बाद नदियों और नालों में भरा पानी, फसलों को नुकसान। अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को किया संबोधित, मिशन अफगानिस्तान को बताया दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन। बाइडेन के अनुसार अमेरिकी सेना ने युद्ध में नहीं बल्कि मदद के लिए उठाया जोखिम, दूसरों के लिए खतरे में डाली खुद की जान।
200 अमेरिकी नागरिक अब भी अपनी मर्जी से अफगानिस्तान में रुके हैं। बाइडेन ने कहा अगर वो चाहेंगे तो उन्हें भी हम निकाल सकते हैं। बाइडेन ने अफगानिस्तान से वापसी के फैसले को फिर से ठहराया सही, कहा देश के बेटे बेटियों के हम नहीं चढ़ा सकते बलि। पंजशीर में लगातार संघर्ष जारी, तालिबान ने रोका रास्ता। अफगानिस्तान की जमीन का अमेरिका दोबारा अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। जो बाइडेन के अनुसार अब यही है सबसे बड़ी प्राथमिकता। आईएसआईएस आतंकवादियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से दी चेतावनी, कहा कहीं से भी ढूंढकर हम सजा देंगे। तालिबान का अलर्ट, एयरपोर्ट के पास आने से बचे लोग। अमेरिका के जाने के बाद काबुल की सड़कों पर उबले तालिबानी, अमेरिकी झंडे में लपेटकर निकाला जनाजा। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की तलाशी ली, हथियारबंद लड़ाकों ने चप्पे चप्पे को छाना। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला पूछताछ के लिए नहीं पहुंची ईडी के ऑफिस, कोयला घोटाले का है मामला। अभिषेक बनर्जी की पत्नी ने ईडी से की अपील, महामारी के कारण दिल्ली आना मुश्किल, कोलकाता में आप कर लीजिए मुझसे पूछताछ। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बासु ने कहा बीजेपी के कई विधायक संपर्क में। पुलिस दिवस पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किया ट्वीट, राजनीति से प्रेरित पुलिस गणतंत्र के लिए खतरा। ममता बनर्जी ने कहा कहीं कहीं कुछ गलत हो जाता है, इसके लिए पूरी फोर्स को डिमोरलाइज करना बिल्कुल ठीक नहीं। हरीश रावत ने अपने बयान को लेकर मांगी माफी, पंच प्यारों से की थी अपनी टीम की तुलना। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ, अब एक सिलेंडर के लिए आपको देने होंगे 884 रुपए 50 पैसे। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के सिलेबस से जननायक को हटाने पर बिफरे लालू प्रसाद यादव, उनके विचारों को हटाना बर्दाश्त से बाहर। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फैसला, जातीय जनगणना के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। जेडीयू की बैठक में नीतीश को पीएम मटीरियल बताने पर तेजस्वी का व्यंग्य, कहा नीतीश थके हुए मुख्यमंत्री। आज फिर बढ़ गए कोरोना के मामले, नए केस 41,900 के पार। 24 घंटे में 460 लोगों की मौत, अब तक 4,39,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,78,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 33,900 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस 4100 से ज्यादा, 24 घंटे में 104 की मौत। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, छापे के बाद सील। दिल्ली में आज से खुल गए स्कूल, सुबह की भारी बारिश के बाद भी बच्चे पहुंचे स्कूल। स्कूल के गेट पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग, दिया जा रहा है सैनिटाइजर। स्कूल खोलने को लेकर जबरदस्त उत्साह, दिल्ली के मयूर विहार में बच्चों के लिए हुआ वेलकम डांस। स्कूल आने के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी, 50% लोगों ने ही दी है अभी मंजूरी। दिल्ली के मंदिर मार्ग वाले स्कूल में सिर्फ 5 बच्चे आए, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। यूपी में भी आज से खुल गए स्कूल, प्राइमरी के बच्चों को भी आने की मिल गई आज्ञा। स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत, 2 शिफ्ट में लगेंगी क्लासेस। पेरेंट्स में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, वैक्सीन का कर रहे हैं इंतजार। राजस्थान में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के खुले स्कूल, 60% बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू। पेरेंट्स खुद बच्चों को पहुंचाएंगे स्कूल, कैफेटेरिया बंद रहेगा, घर से ही बच्चों को लाना होगा लंच। अलवर में स्कूल खुलने से बच्चों में उत्साह, स्कूल में आने वाले बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। राजस्थान सरकार ने कोर्स में 30% की कटौती की, ऑड इवन की तरह 50% बच्चे आ रहे हैं स्कूल। नोएडा में 5वीं तक के स्कूल खुल गए, 50% बच्चे स्कूल आए। 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी लौटी रौनक, आज से खुल गई 6ठी, 7वीं, 8वीं की क्लासेस। 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए खुले हैं स्कूल, बच्चों को एक बेंच छोड़कर बैठाया जा रहा है।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, बच्चों को स्कूल बुलाना अनिवार्य नहीं, खतरा बढ़ा तो तुरंत बंद कर देंगे स्कूल। यूपी में स्कूल खोलने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती, इसी हफ्ते होगी सुनवाई। केरल में थम नहीं रहा कोरोना, 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मरीज, 115 की मौत। ठाणे में सिंगर फाल्गुनी पाठक के कार्यक्रम में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के जमा हुई भारी भीड़। कानपुर में शुरू हुआ भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का परीक्षण, 30 वॉलंटियर्स को दी गई डोज। देश में वैक्सीनेशन में फिर बनाया रिकॉर्ड, मंगलवार को लगाए गए 1,28,00,000 टीके। इंदौर में अब तक 28,08,000 से ज्यादा लोगों को लग गई वैक्सीन। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में पहला नंबर। पुणे में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक ही दिन में 2 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। जलपाईगुड़ी में वैक्सीनेशन सेंटर पर मची भगदड़, 25 लोग हुए घायल। जमुई में वैक्सीनेशन सेंटर बदलने से हंगामा, हाईवे पर लग गया जाम। राजस्थान के बारा में दर्दनाक हादसा, बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। बारा में ही एक और हादसे में मासूम भाई बहन की मौत, बारिश के दौरान बिजली का तार टूटने से फैल गया करंट। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कैदियों से करवाया जा रहा है जेलर के बंगले का घरेलू काम, वीडियो वायरल होने पर जांच के आदेश। सूरत में ऑटो चलाते हुए ड्राइवर की अचानक से मौत, सीसीटीवी में दर्ज केस। रायबरेली में मंदिर की जमीन पर कब्जे के लिए भूमाफिया की धमकी, संतों ने डीएम और एसपी से लगाई गुहार। गोवा में डॉक्टर की पिटाई पर भड़का हंगामा, मारपीट के 4 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के नदिया में बेटों ने पार की बेशर्मी की हद, संपत्ति के लिए बुजुर्ग माता पिता को मारा पीटा, बाल काट दिए। बरेली में बेटों ने बुजुर्ग पिता को रस्सियों से बांधा, पिता का आरोप, संपत्ति के लिए बेटा कर रहा है प्रताड़ित। छिंदवाड़ा के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में नया खुलासा, जालसाजों ने फर्जी एफआईआर, फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए की धोखाधड़ी। प्रयागराज में झुग्गी बस्ती में बच्चों की पढ़ाई के लिए पुलिस की पहल, टीचर बनकर आईजी ने ली क्लास।